सो हेलो एंड हाय टू एवरीवन। आज हम करने स्टार्ट कर रहे हैं हमारा साइंस का पार्ट जो कि क्लास 9 सैनिक स्कूल का है। उसमें हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। उसको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चाहिए कि हम लाइव पढ़ाएं और आके आप अपना डाउट्स भी उसमें पूछ सको तो जल्दी से हमारे 50 सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि हम लाइव आ सके। और वीडियो को लाइक तो कर ही देते हो आप, क्योंकि आपको पता ही है कि इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैथ्स का हमारा या फिर रीजनिंग का या फिर जीके भी, साइंस भी, जो भी चल रहा है उसका अगर एक चैप्टर एंड होता है तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ लिखी रहेगी, चेक द पोस्ट सेक्शन। तो वहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आपको जाना है, जब खत्म होता है उसी दिन आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्स एंड प्रेशर का जो चैप्टर है। तो जल्दी से हम देखते हैं कि क्या है ये फोर्स एंड प्रेशर। तो चलो आज हम करने जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक सो, फोर्स एंड प्रेशर। तो आज है इसका पार्ट 1। कल हम करेंगे इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारा सिलेबस खत्म होगा आपके एग्जाम तक। आपको जो 400 में से 400 मार्क्स है ना, वो तो गारंटी हो जाएगी अगर आप एक एक क्लास देखोगे तो। और जल्दी से अपने भाई बहन सबको शेयर कर दो, क्योंकि हमें जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करके लाइव में भी आना है ताकि आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ सको। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है, ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने मार दिया, ये हो गया एक फोर्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फोर्स। इस मार्कर है, इसको मैंने खींचा अपने पास, सो ये भी एक फोर्स है। तो क्या है ये? अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। सालों से आप एक ही डेफिनेशन को पढ़ते हुए आ रहे हो और आपके दिमाग में ये याद हो गई है, फोर्स एक पुश या फिर पुल है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, पुश का और एक पुल का। तो ये है दरवाज़ा, जहाँ पे हम जाते हैं मेडिकल की दुकान में, ज़्यादातर तो मेडिकल में लिखा रहता है, दरवाजे पे लिखा रहता है पुश और अंदर लिखा रहता है पुल। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, लेकिन मुझे तो बहुत कंफ्यूज होता है, आपको कंफ्यूज होता है कि नहीं बताना। तो दरवाजे पे लिखा रहता है पुश, तो उसकी जगह हम पुल कर देते हैं और पुल की जगह पुश कर देते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। तो वो पुश और पुल हमें दरवाजे को खींचने के लिए लिखा रहता है, तो उसी चीज़ का हम बोलते हैं फोर्स, यानी कि हम उसको करने के लिए एक फोर्स लगा रहे होते हैं। अब हम जो भी काम करते हैं, अब एक बार आप वीडियो पॉज करना और एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचना, एक ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम पुश और पुल को एक साथ लगा रहे होते हैं। आई होप आपने अपना आंसर पॉज करके दे दिया होगा। नहीं समझ आया तो देख लो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ आया होगा। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह का काम है जिसमें आप फोर्स एक साथ लगा रहे होते हो। ये है वेट लिफ्टिंग का काम। जब आप इस वेट को ऊपर लिफ्ट करते हो तब आप इस पे पुश भी लगाते हो, अपने हाथों से ऐसे पुश करते हो और वहीं आप उसको अपनी तरफ खींच भी रहे होते हो, तो वो एक पुश भी हो जाता है और वो चीज़ एक पुल भी हो जाती है। तो यहाँ पे पुश और पुल जो है वो एक साथ लगता है, ठीक है। तो पुश या फिर पुल को हम बोलते हैं फोर्स। ये हमने समझ लिया अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, पता है इतना कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, लोग ऊपर से उसको हार्ड ही बना के रखते हैं। एक बार आप मुझसे पढ़ लोगे ना और आपने अगर सारी क्लासेस अटेंड कर ली तो मेरा भरोसा है, मेरी गारंटी है कि आपको 400 में से 400 लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस वेट एंड वॉच, देखते जाओ सारी क्लासेस अच्छे से देखो और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो जो भी पोस्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, एक्शंस लाइक पिकिंग, हिटिंग और क्या क्या, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सब फोर्स ही तो है। आप बोल रहे हो, आपके मुंह से ऐसे ऐसे आप अपने लिप्स को ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, वो भी तो फोर्स ही है ना, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो। अगर आप चुप बैठोगे, आप रेस्ट पे हो, अब रेस्ट सुन लो, रेस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्ट मतलब इसको स्टेशनरी बॉडी भी बोलते हैं, कभी कभी इसको स्टेशनरी बॉडी भी बोलते हैं। रेस्ट मतलब अब आप सुबह सुबह उठे नींद से, आपको कोई जगा रहा है, आपने बोला 2 मिनट और सोने दो प्लीज, तो आप उस पोजीशन में किस पे हो? आप उस समय रेस्ट पे हो। लेकिन अब आप जबरदस्ती उनके बोल बोल के उठ गए, तो आप क्या हो गए? अब एक्टिव हो गए, आप मोशन में हो गए। तो ये मोशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा साइंस का मोशन है, तो उसमें हम वो पढ़ेंगे। अभी हम फोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको रेस्ट को समझना इंपॉर्टेंट था। एक स्टेशनरी बॉडी मतलब एक रुकी बॉडी, जैसे आप मुझे देखो, अब थोड़ी देर के लिए मेरी बॉडी क्या थी? एक स्टेशनरी बॉडी। बॉडी मतलब ह्यूमन की बॉडी नहीं,
बॉडी मतलब कोई भी चीज़, पेंसिल, रबर, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। और तो चलो जल्दी से नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। तो हमने ये तो देख लिया कि एक पुश और पुल एक फोर्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। यस, हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है ना, वो फोर्स की वजह से आता है। अब देखो मैं कौन सा, चलो मेरे पास अभी एक चीज़ है, एक अच्छी सी चीज़ है। तो मेरे पास अभी एक वॉच है, ठीक है, वॉच है। अब इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो वॉच है, बॉडी बोल दो इसका, स्टेशनरी बॉडी, तो इसको ना मैंने, मुझे ये बटन को दबाना है। तो मैंने ऐसे कुछ इस तरह अपना हाथ लिया, फिंगर ली, इसको ऐसे किया और ऐसे फोर्स लगा के इसको दबाया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट में मोशन आता है ना, वो आता है फोर्स की वजह से आता है। और आपको अगर वो शॉर्ट देखनी है जो मैंने बनाई है, आपने आई होप देख ही ली होगी, लेकिन जो मैंने बनाई है उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिखाया, वो इस वीडियो में भी करेंगे, इस वाले जो सीरीज है इसमें भी आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है वो आता है फोर्स की वजह से। और नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब जो फोर्स होती है ना, वो एक इंटरैक्शन मतलब एक टच से होती है, लेकिन कोई कोई फोर्स नहीं भी होती, जैसे आप आगे पढ़ोगे बाद में, अभी नहीं बताना मुझे आपको। तो फोर्सेस, ज़्यादातर फोर्स जो है एक टच से होती है। जैसे कि मैंने इसको किया तो मैंने इस पर टच किया, जैसे मैंने अभी कैमरे को हिलाया तो मैंने कैमरे पे टच किया, तभी वो फोर्स हुआ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे मुझे आपको देना है एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन, तो चलो वो दे देते हैं। अब देखते हैं कि आपके पास कितना दिमाग है, दिमाग है भी या नहीं है, चलो देखते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक है, मेरे पास गाड़ी, एक गाड़ी है, ठीक है। ये एक रोड पे जा रही है, ये गाड़ी एक रोड पे जा रही है। अब ये गाड़ी ना बीच में बंद पड़ गई। अब आप 2 लोग बैठे थे, एक आप थे, एक आपका दोस्त था। आपके दोस्त ने बोला कि मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, तो यहाँ से फोर्स लगा। तो फिर आपने बोला ठीक है, आप दोनों में कोई दिमाग ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से आपका दोस्त लगाता है 10 का फोर्स। अब जो फोर्स की जो यूनिट होती है ना, फोर्स की यूनिट जो होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है ना, यूनिट, उसको बोला जाता है न्यूटन। ध्यान से सुनना, फोर्स की यूनिट को बोलते हैं न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको अगर आपको कैपिटल N लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, अब आपके जो दोस्त है उसने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। आपने बोला ठीक है भाई, अगर तू चैलेंज दे रहा है तो ले। आपने भी लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। अब क्या हो, गाड़ी हिलेगी? अरे नहीं हिलेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी, क्योंकि आप यहाँ से तो वही सेम फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से भी वही सेम फोर्स लगा रहे हो। अगर मान लो आपके दोस्त का फोर्स होता 15 न्यूटन, तो गाड़ी सरकती थोड़ी इस साइड को। अगर आपका फोर्स होता 20 न्यूटन, तो गाड़ी सरक जाती इस साइड को। लेकिन अब आप दोनों का फोर्स इक्वल है। तो जैसे देखो, अब एक मार्कर है, मार्कर नहीं, कुछ और लेते हैं, चलो क्या ले, चलो मार्कर ही लेते हैं। चलो, अब एक मार्कर है, अब मैंने इस मार्कर से फोर्स लगाया ऐसे इधर को, जोर का, तो ये चले गया इस साइड को। अब इससे मैंने फोर्स लगाया तो ये चले गया इस साइड को। लेकिन अगर मैंने दोनों से सेम फोर्स लगाया तो कोई भी नहीं हिलने वाला, कुछ भी नहीं हिलेगा, यानी कि वो क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो कैसे नहीं होगा, देख लो। तो यहाँ पे आपने लगाया था 10 न्यूटन का फोर्स, आपके दोस्त ने भी लगाया था 10 न्यूटन का फोर्स, तो इसको माइनस कर दे तो मूवमेंट 0 हो गया ना, 0 हो गया ना। अब आपके दोस्त ने लगाया 15 न्यूटन का फोर्स, आपने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो इसको माइनस करके 5 न्यूटन, हाँ मूवमेंट आपकी हो रही है 5 न्यूटन की। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलो, अब लेते हैं आपके दोस्त को और आपको फिर से ले आते हैं गेम में, लेकिन अब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है, आपको एक टास्क दिया है कि आपको एक डब्बे को सरकाना है। ये हो आप, ये आपका दोस्त, आपको एक डब्बे को सरकाना है, लेकिन फिर से आप वही गलती कर रहे हो, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, उसको छोड़ो। लेकिन अब यहाँ पे
कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा। अब देखो नीचे तो ग्राउंड पे रहता है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है 5th 6th क्लास में 7th में। अब नीचे जो ग्राउंड पे रहता है वो एक फोर्स रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अब देखो अब मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास एक नोटबुक है, तो अगर मैंने इस नोटबुक पे, ये नोटबुक है, इस नोटबुक पे मैंने इस मार्कर को स्लाइड किया तो एक टाइम पे जाके मार्कर रुक ही जाएगा। वो क्यों रुका, क्योंकि हमारे नीचे ना, हमारे जो ज़मीन पे रहता है वो एक फोर्स प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उल्टा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जा रहा होता है आगे की तरफ वो उल्टा जाके उसकी स्पीड डिक्रीज करके उस ऑब्जेक्ट को रुका देता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अब यहाँ पे इस साइड से भी सेम है, इस साइड से भी सेम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ले लेके 0 हो जाएगा और आपका कुछ नहीं हो पाएगा, नो मूवमेंट। तो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है। और क्या लग रहा है, जो आपको ना हवा में नहीं रहने देता, जो आपको उड़ने ही आपको धरती पर रहने देता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ऐसे खड़े क्यों हैं, बैठे क्यों हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो है हमको नीचे खींच रही है। अब एक बात बताओ, एक इम्पोर्टेंट बात है, अब ग्रेविटी से मुझे एक चीज़ याद है, ठीक है, आप खड़े हुए हो, अब मैंने बोला कि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन अब आपने बोला ठीक है ग्रेविटी मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन इतना ही नीचे खींच रही है ग्रेविटी, तो हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते, हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते, हम नीचे, सोचो ना, सोचने की बात है कि हम नीचे क्यों नहीं गिरते। चलो वीडियो पॉज करो और कमेंट में आंसर बताओ। आप अपना आंसर सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो ये देख लो, हम नीचे क्यों नहीं गिरते, क्योंकि जो ग्राउंड है ना हमारे ऊपर ना एक इक्विवेलेंट जो अपोजिट फोर्स है ना वो लगा रहा होता है, यानी कि ये हमारा फोर्स है, ये ग्राउंड का फोर्स है, फ्रिक्शन के जैसे एकदम। तो इस फोर्स जो ऐसे सीधा आता है ना, सीधा वाला, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो टेढ़ा फोर्स आता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। समझो, ये देखो, ये ग्राउंड है, यहाँ से ग्राउंड पे हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है और हम भी ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हम खड़े हुए हैं हमारे भारी भरकम पैरों को लेके, तो हम ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाए, ग्राउंड हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी 0 और हमारा जो बैलेंस हो जाएगा 100% हो जाएगा। और देखो अब इस जो एग्जाम्पल में, ये जो आप हो, ये आप हिल नहीं रहे हो, नॉट मूविंग, आप नहीं हिल रहे हो, तो इसको बोलते हैं हमारा नेट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट फोर्स, यानी कि अब इसको मूवमेंट नहीं, इसको बोलेंगे हमारा नेट फोर्स हो जाएगा 0। और जिस चीज़ में, इसको ध्यान से रखना, इसको बार बार सुनना, हर रोज सुनो इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस चीज़ में हमारा नेट फोर्स जो है 0 हो जाता है, क्या नेट फोर्स 0 हो जाता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हमें बोला जाता है कि वो है बैलेंस्ड फोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही है बेस क्लास में इनका, और ये 10th में 11th में 12th में आने वाला है, तो ये बेस सीख लो। और तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। चलो अब एक चीज़ देखते हैं, अब बस अपने नॉलेज के लिए याद रख लो, ये जो फॉर्मूला होता है फोर्स का ना, जो फोर्स का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं हम इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये होता है फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, नहीं रखना तो नहीं भी रख सकते हो। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आज क्लास खत्म करते हैं। फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश, फिर परसों की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, देन मैथ्स 2 दिन, और फिर उसके बाद हम फिर से आएंगे जीके पे और इस चैप्टर को खत्म करके उड़ा देंगे। तो चलो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल है कि एक कार मूव हो रही है, एक कार जा रही है छोटी सी, तो इस पर कौन से फोर्स लग रहे होंगे, बताओ इस पर कौन से फोर्स लग रहे होंगे। हाँ सही बोला, इस पर एक लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ से ये कार जा रही है, ये एक जगह तो रुकेगी ना, रुकेगी कि नहीं रुकेगी, तो यहाँ से जो है फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है। अपोज मतलब ये कार ऐसे जा रही है, फ्रिक्शन इसको रोकने का ट्राई कर रहा है, यानी कि इसको अपोज कर रहा है।
और एक बात बताऊँ आपको, फ्रिक्शन ना एक स्मूथ सरफेस पे नहीं रहता, नहीं चल सकता। अब अगर तेल रहता है तो तेल में आप स्लिप होकर गिर जाते हो, क्योंकि वो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ज़मीन पे आप क्यों नहीं गिरते, मतलब कभी कभी गिर सकते हैं अगर देखा नहीं तो, लेकिन वैसे क्यों नहीं गिरते नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पे जो है ना रफ सरफेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट रहता है, इसलिए आप नहीं गिरते हो। अब इस पे एक लग रहा है फ्रिक्शन और इस पे एक लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिससे जो है कार का जो फोर्स है वो ग्राउंड पे जा रहा है और ग्राउंड का फोर्स कार पे जा रहा है। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको साइंस का पहला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। कल की क्लास जो है हमारी इंग्लिश की क्लास है, जिसमें हम करेंगे पहला टॉपिक। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या होता है। तब तक के लिए आप अगर आपको चाहिए कि लाइव आए हम, तो आप 50 सब्सक्राइबर्स करा दो जल्दी से, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप जो है मैंने पोस्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन डाले एनालॉजी के, रीजनिंग के, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके चेक कर लेना, पूछ सकते हो मुझे, तो आपका आंसर तो 2 मिनट में मिल ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।